दिशा अपने घर में अपनी गरीब माँ के साथ रहा करती थी। पहले दिशा के बहुत सुंदर बाल थे, पर अचानक से उसके बाल झड़ना शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ दिनों में ही वो गंजी हो गई। अब सभी लोग दिशा का मजाक बनाने लगे थे। अरे वाह, ये देखो गंजी दिशा जो कि कॉलेज आ गई। वैसे भी आज कॉलेज आ कैसे गई है? चलो चलकर इसी से पूछ लेते हैं। अब कॉलेज की दोनों लड़कियां दिशा का मजाक बनाने के लिए उसके पास जाती हैं और उसके गंजे सर को मारते हुए दिशा से कहती हैं, ना सर है ना बाल है, खोपड़ी कंगाल है। मिस गंजी आज कॉलेज कैसे आ गई? देखो प्लीज मेरा मजाक मत बनाओ। ये मेरा कॉलेज में आखिरी साल है। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी माँ का सपना पूरा करना है। ऐसे तो तुम अपनी माँ का सपना कभी पूरा नहीं कर पाओगे। मेरी बात मानो ना, तुम अपनी माँ का दूसरा सपना पूरा कर लो, शादी कर लो। अरे यार, तू कैसी बात कर रही है? भला इस गंजी से कौन शादी करेगा? अब ना तो इसका करियर है और ना ही फ्यूचर। उन दोनों लड़कियों को अपना मजाक उड़ाता देख दिशा को बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई घर के लिए चली जाती है। पर दिशा इतनी उदास थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चली आई और कुछ देर बाद वो खुद को एक घने जंगल में पाती है। मैं कहाँ आ गई? मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? पहले मुझे गंजा कर दिया और अब मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया। आखिर मेरी गलती ही क्या है? इस तरह से दिशा एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक से उस पेड़ में से आवाज आती है और एक कंघी दिशा के पास गिरती है। डरो मत बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, साफ दिल के लोगों की मदद करता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ, इसलिए तुम ये कंघी ले लो। ये कंघी जादुई है। क्या जादुई कंघी? भला ऐसी भी कोई कंघी होती है क्या? दिशा, तुम जिस जंगल में हो, ये जंगल ही पूरा का पूरा मायावी है, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझसे टकराई। ये कंघी तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालने में मदद करेगी। साथ ही साथ इस कंघी से जब भी तुम अपने गंजे सर पर फेरोगी तो 12 घंटों के लिए तुम्हारे सर पर बाल आ जाएंगे। क्या मायावी जंगल, जादुई कंघी? ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? दिशा, तुम कोई सपना नहीं देख रही। अब जल्दी से इस जंगल से निकल जाओ, वरना तुम हमेशा के लिए जंगल में फंसी रह जाओगी। अब दिशा जादुई कंघी की मदद से अचानक से अपने घर में पहुंच जाती है। अपने आप को घर में देखकर दिशा को बड़ी हैरानी होती है और वो जादुई कंघी को अपने सर पर फेरती है और देखते ही देखते दिशा के लंबे काले घने बाल आ जाते हैं। ये देखकर दिशा को जादुई कंघी पर विश्वास हो जाता है। अब दिशा बाहर जाती है। अपनी बेटी के सुंदर बाल देखकर दिशा की माँ हैरान हो जाती है और उससे कहती है, दिशा बेटा, तेरे बाल ही अचानक से इतने बड़े कैसे हो गए? कहीं तूने नकली बाल तो नहीं लगाए हैं? नहीं माँ, ये सब तो इस जादुई कंघी का कमाल है। अब मेरी भी शादी हो जाएगी। अब आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपकी बेटी गंजी नहीं रही। जादुई कंघी की मदद से अब मेरे सर पर भी बाल है। शादी? पर दिशा बेटा, तुझे तो पहले अपना करियर बनाना था ना, फिर ये शादी कहाँ से आ गई? हाँ माँ, मुझे पहले अपना करियर बनाना था, पर आज जब कॉलेज में लड़कियों ने मेरा मजाक बनाया तो मैंने अपना नाम कटवा लिया और गुस्से में आकर मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट भी फाड़ दिए। अब मेरा करियर नहीं बन सकता, लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरा फ्यूचर बन सके। दिशा बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आज तेरे साथ क्या हुआ? तू मुझे पूरी बात तो बता। और ये जादुई कंघा, ये सब क्या है? पता नहीं तू क्या क्या कर रही है। इस तरह से दिशा अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जादुई कंघी की मदद से दिशा के सर पर हर समय बाल रहते हैं। देखते ही देखते बहुत जल्द दिशा की शादी रोहन नाम के एक लड़के से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन दिशा कंघी करके किचन में खाना बनाने के लिए जाती है। उसी बीच दिशा का कंघा उसकी सांस ले लेती है। ये कैसा कंघा है अजीब सा। खैर, अब दूसरा कंघा तो मिल नहीं रहा इस घर में, आज इसी से बाल संवार लेती हूँ। इतना बोलकर दिशा की सास उस कंघे का इस्तेमाल करती है और उसकी सास के सारे बाल गायब हो जाते हैं। ये देखकर दिशा की सास बहुत जोर से चिल्लाती है और दिशा भागी हुई अपनी सास के पास आती है और वो देखती है कि उसकी सास गंजी हो चुकी है। ये देखकर दिशा हैरान रह जाती है। बहू, मुझे लगता है ना कि ये कंघी ना भूतिया है। जैसे ही इसे इस्तेमाल किया वैसे ही मेरे बाल उड़ गए, मैं तो गंजी हो गई। माँ जी, आपने इस कंघी का इस्तेमाल क्यों किया? क्या
ये कंघा भूतिया नहीं जादुई है और ये कंघा सिर्फ मुझ जैसी गंजी लड़कियों के लिए है। क्या? गंजी लड़कियों के लिए? लेकिन बहू तेरे सिर पे तो इतने अच्छे बाल हैं, फिर तू ये सब कुछ क्यों करती है? अब दिशा अपनी सास को सारी बात बताती है, पर दिशा को कुछ समझ नहीं आता कि जिस जादुई कंघे से उसके सर पर बाल आए, उसी जादुई कंघे की वजह से उसकी सास के बाल कैसे गायब हो गए। अब दिशा उस कंघे से सवाल करती है, तभी कंघा अचानक से बोल पड़ता है और दिशा हैरान हो जाती है। क्या तुम तो बोल भी सकते हो? फिर इतने दिनों से कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे और तुमने मेरी सास को गंजा क्यों किया? क्योंकि उससे पहले तूने मुझे सवाल नहीं किया। मैं जादुई कंघा हूँ और मैं गंजे लोगों के सर पर बाल उगाता हूँ, पर किसी भी बाल वाले को ये हक नहीं कि वो मेरा इस्तेमाल अपने लिए करे। अगर वो मेरा इस्तेमाल अपने लिए करते हैं तो उनके बाल गायब हो जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी सास के बाल आ जाएं तो तुम्हें मुझे तोड़ना होगा, पर मेरे टूटते ही तुम फिर से गंजी हो जाओगी। अब तुम फैसला लो, तुम्हें अपनी सास के सर पर बाल चाहिए या अपने सर पर। दिशा बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास के सर के बाल रखने का फैसला करती है, पर यह सब देखकर दिशा की सास दिशा से कहती है, दिशा ये तू क्या कर रही है? बाल औरत का गहना होता है, श्रृंगार होता है, सब कुछ होता है, और बिना बाल के ना औरत बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। मेरी उम्र हो चुकी है, मैं गंजी रह लूंगी, पर तू अभी जवान है और तू अगर गंजी हो गई तो दुनिया वाले तुझे ताने सुनाएंगे। तेरे साथ साथ मुझे भी ताने सुनने को मिलेंगे। मैं गंजी रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू गंजी मत हो। पर माँ जी, आपकी ये हालत मेरी वजह से हो गई है। मुझे इस जादुई कंघे का पूरा सच नहीं पता था, जिस वजह से आप गंजी हो गई। अगर मुझे पता होता तो मैं इस जादुई कंघे को कभी नहीं लाती। बहू, मैंने तुझसे कहा ना कि मेरी उम्र हो गई है और मेरे बाल तो वैसे भी झड़ने लग गए थे, और कुछ साल बाद तो मुझे गंजा होना ही था। दुख इस बात का है कि मैं समय से पहले गंजी हो गई। इतना बोलकर दिशा की सास जादुई कंघे को अपना फैसला सुनाकर तोड़ देती है। उस जादुई कंघे के खत्म होते ही हमेशा के लिए दिशा के सर पर बाल आ जाते हैं, तो वहीं उसकी सास हमेशा के लिए गंजी हो जाती है। जिसके बाद दिशा की सास हमेशा अपना सर ढककर चलती है और इन सब के दोषी दिशा खुद को ठहराती है।